सब गोटा के प्रणाम। उम्मीद कर रहल छी ईश्वर से ई आश्वस्त हेबाक के कोशिश कर रहल छी कि अहाँ सब केओ स्वस्थ है, ताकि अहाँ सबके जीवन चक्र जीवन में जे अहाँ सबके कार्य बाकी है से अहाँ सब क सकै छी। तो चलू आई अहाँ के आयु के जानकारी दे। कखनो काल का किछ किछ बदलाव हेबाक चाहिए, क्या एके समय में एकेटा चीज जेना खेनाई में होइ छै, खा खा के ना आदमी बोर भ जाय छै। अहूँ सब अपन अपन घर में देखैत हैब सर। तो चलू आई एकटा हम अहाँ के नवका जानकारी दे रहल छी। तो सब कियो के प्रणाम, सबको राम राम। और आपके अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत है। क्योंकि मैं मिथिलांचल से हूँ, इसीलिए मैं शुरुआत अपनी मातृभाषा से ही शुरुआत किया हूँ। बुरा ना माने, बाकी मैं एक सामान्यतः भाषा या सामान्य भाषा में ही आपसे बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जीवन चक्र 3 चीजों पर चलता है। पहला है कर्म, दूसरा है ज्ञान और तीसरा है मन। अधिकांश नहीं, मेरे हिसाब से तकरीबन सभी लोग अपने मन के वश में ही रहते हैं। मन करेगा तो करेंगे, मन करेगा तो नहीं करेंगे, इसी हिसाब से मैं कह रहा हूं। मतलब मन का कारक ग्रहों में चंद्रमा होता है। मतलब चंद्रमा के वश में हम ये रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और यह रोज अपने आकार को बदलते हुए अपना प्रभाव भी बदलते रहता है। और इस चक्कर में हमारा मन एक जैसा स्थिर नहीं रहता है। तो मन को वश में करना असंभव नहीं है। इसके लिए आपको कुछ उपाय बता रहा हूं। अगर चंद्रमा आपके कुंडली में कहीं भी हो तो आप उसका उपाय क्या कर सकते हैं। चंद्रमा अगर पहले भाव में होता है, माने लग्न भाव में है, तो फिर आप आत्मनिरीक्षण करें, सेल्फ इंस्पेक्शन अवश्य करें। दूसरों से जुड़कर अपनी पहचान बनाने की कोशिश ना करें, कभी नहीं। हो सकता है आपके जुड़ने का तो उसकी पहचान अच्छी हो जाए, लेकिन आपकी पहचान सही नहीं रह पाए। अब आइए बताते हैं, दूसरे भाव में अगर चंद्रमा होगा तो क्या होता है। यह आपको परिवार और धन से जोड़ के रखेगा, लेकिन परिवार और धन के बीच में एक बाउंड्री होना अति आवश्यक है। नहीं तो अगर दोनों का मिक्सअप होगा तो फिर आप परेशान होंगे और आपको किसी न किसी समस्या को झेलना अवश्य पड़ सकता है। तीसरा भाव, ये आपके साहस, कम्युनिकेशन और भाई बहन के लिए सपोर्टिव होने के क्रियाकलापों को दर्शाता है। इसके लिए ये सब चीज सही है, लेकिन इसमें भी आपको अपने लिए एक अलग स्पेस बनाना होगा, ताकि आप अपने लिए खुद कुछ कर सकें। सबसे तो आप सबके लिए तो कर ही रहे, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कीजिएगा तो आपको अपने जीवन में उन्नति नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है। अब आइए तीसरा भाव, सॉरी तीसरा भाव बता दिया, चौथा भाव। अब चौथा भाव हमारे मातृभाव का कारक होता है। इससे पहले की कुंड में जानकारी है, मैं आपको कुंडली में बता चुका हूं। इसमें घर, माँ और आपकी अपनी व्यक्तिगत भावनाएं और इसमें आप जनरली, हम और आप अगर इंसान है ना, तो इसमें हम ना पीछे हुई घटनाओं, दुर्घटनाओं को ही अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। आने वाला क्या होगा या हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसका मतलब ये है कि घर, माँ, अपनी इंडिविजुअल इमोशंस और पास्ट में जीना से जो हम जुड़े रहते हैं, उसमें थोड़ा सा संतुलन बनाए रखें और इमोशनल डिटैचमेंट करना सीखना होगा।
तभी हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। हमेशा घर के लिए करते रहें, हमेशा अपनी भावनाओं को बढ़ाने के लिए नहीं, आपको अपने कर्म के लिए करना होगा, अपने खुद के लिए करना होगा, तभी होगा। अब आइए 5वें भाव में अगर चंद्रमा रहे तो 5वां भाव जबकि हमारे प्रेम, संतान, क्रिएटिविटी और प्रेम में अंध समर्पण का बोध कराता है, उसमें आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना होगा, इन सब चीजों को लेके सब में एक डिसिप्लिन बनाए रखना होगा। माने सबको एक दायरे में सीमित करके रखना होगा कि भाई तुम्हारा ये सीमा है, इससे आगे तुम्हारा नहीं है, इससे आगे तुम्हारा नहीं है, तभी एक क्या बोलते हैं, एक लक्ष्य और एक परिणाम को आप पा सकते हैं। ठीक है। अब आइए छठा होता है रोग ऋण शत्रु का भाव। इसमें होता है कि आपके साथ, और इसमें आपको भावुक भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा आदमी लोग बना देता है, माने परिवेश बना देता है। इसमें है कि दूसरों की सेवा में खुद को ना भूलें। अगले की मदद करने के लिए आप अपने ही आपको भूल के अगर काम करेंगे तो ये आपके लिए, खुद के लिए नुकसानदेह है। स्मार्ट वर्क करें, सहायता अवश्य करें, लेकिन इतना नहीं कि खुद को बर्बाद करके अगला को मदद पहुंचे। अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दें, माने हेल्थ बाउंड्रीज बनाकर रखें, और समाज में या परिवार में सबका समाधान खुद ना बनने की कोशिश करें। कभी कभी तटस्थ होना पड़ेगा। हर वक्त आप ही आगे आगे अगर समाधान कीजिएगा तो फिर आप कहीं ना कहीं फंस जाइएगा और आप परेशान होइएगा। ये ऑलरेडी रोग ऋण शत्रु का भाव है, शत्रु आपको बाधा दे सकता है। ठीक है। अब आइए 7वां भाव, जीवन साथी और साझेदार को सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित लिमिट तक। मतलब ये कि जीवन साथी और अपने पार्टनर या साझेदार को हर वक्त सेटिस्फाई करने की कोशिश ना करें। रिश्ते में क्लैरिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर 7वें भाव में अगर चंद्रमा है तो इस चीज को खास ध्यान रखें। अब आइए 8वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो क्या करें। गुप्त बातें, कुछ ऐसी बातें जो सबसे छिपी हुई रहती है, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाती है किसी न किसी माध्यम से, तो वो गुप्त बातें और अपने सूत्रों का वर्णन किसी के साथ नहीं करें, नहीं तो आपकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। इसके लिए इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से बचना होगा आपको, और अपनी मानसिक स्थिति भी मजबूत करनी होगी ताकि आप फेल्योर ना हो और आप हटके नहीं। क्योंकि अगर आप मदद करने के चक्कर में या कुछ भी करेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए इसके लिए है कि इसको थोड़ा संभालें। अब आइए अगर चंद्रमा आपके 9वें भाव में है तो किसी भी धर्म और गुरु की विचारधारा के प्रति अपना अंधविश्वास या अंधी आस्था ना रखें। उस चीजों को मानने के लिए किसी न किसी से तर्क करें या उसके बारे में क्लियरिटी हासिल करें, तभी आप उस आस्था को अपनाएं या उस विचारधारा को अपनाएं। नहीं तो आप किसी भी गर्क में जा सकते हैं कि हो सकता है कि वो बाहर से कुछ दिख रहा हो और अंदर में जब आप उसके सपोर्टिव हो जाए तो फिर आप उसके जाल में फंस के अपने आप को या अपने जीवन को बर्बाद ना कर लें। इसीलिए इसके लिए कहा गया है। अब आइए 10वां भाव, ये कर्म भाव होता है। हम जो काम करेंगे वहां पे या तो हम ही बॉस होंगे या हमारा ही कुछ ना कुछ अपना होगा। ठीक है। तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो किसी के अंदर में काम कर रहे हैं, या हर आदमी के ऊपर या हर कंपनी के मालिक के ऊपर भी कोई ना कोई उसका होता है जो कि उसके डिसीजन को रोक सकता है या सपोर्ट करके आगे बढ़ सकता है। तो इस चीज को लेके मैं आगे बता रहा हूं कि बॉस या अथॉरिटी को खुश करने में
खुद को मत खो दीजिए। इससे बेहतर है कि कार्यस्थल पर संतुलन बनाकर रखें और सभी से सिर्फ कार्य से संबंधित ही संबंध बनाएं, उनसे भावनात्मक दूरी अवश्य बनाकर रखें। इससे आपको आपके जीवन में फायदा होगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे? अगर नहीं समझ रहे होंगे तो ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। या फिर मैं इसे डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा, आप उसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी कभी कभी बहुत हानिकारक होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब 11वां भाव है, इसे आय भाव कहते हैं। दोस्तों के लिए बार बार सेक्रीफाइस ना करें, क्योंकि 11वां भाव हमारे मित्र भाव को भी दिखाता है। इससे होगा कि आप दोस्त को सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ा देंगे और आप उसी जगह खड़े रह जाएंगे। इसलिए आप अपने पर्सनल गोल पर भी ध्यान दें। अगर चंद्रमा आपके 11 भाव पे है तो पर्सनल गोल पे ध्यान देंगे तो आपके दोस्त तो उन्नति करेंगे ही, लेकिन आप भी साथ में उन्नति प्राप्त कर ही लेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आइए 12वां भाव। 12वां भाव हमारे व्यय और खर्च का है और इसे मोक्ष भाव कहते हैं। हर जगह खुद को मिटा देना है। मिटा देने का मतलब है खुद को मार देना, ये नहीं होता है। उसमें ये भी होता है कि आप वहां से भाग जाइएगा या एकदम से हर जगह से नहीं। जहां जरूरत है कि आपको वहां शामिल होना है, मत शामिल होइए, लेकिन जहां शामिल होना पे शामिल होइए और अपना क्या बोलते हैं प्रतिनिधित्व अपना खुद कीजिए, अपना प्रेजेंटेशन खुद दीजिए। मतलब हर जगह से खुद को भगा देना या भाग जाने से बचें। रेगुलर रेगुलर सेल्फ चेक करें, अपने बारे में सोचें कि क्या आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, या सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। आपसे जुड़े हुए बहुत से लोग होंगे, आपके परिवार में आपका परिवार होगा, आपका समाज होगा। उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना रेगुलर सेल्फ चेक अवश्य करें और जरूरत पड़े तो मेडिटेशन भी करें कि क्या मैंने ये गलत किया है या सही किया है। इससे आपका चंद्रमा संतुलित होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि चंद्रमा आपसे क्या क्या करवा सकता है और उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। अगर आप इसे जीवन में अपनाते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपका कुछ नहीं तो कम से कम अगर 9 ग्रह हैं तो 100 में अगर 9 करेंगे तो 9% तो प्रॉब्लम सॉल्व इसी जगह हो जाता है। बाकी जैसे जैसे मैं जिन जिन ग्रहों पे आऊंगा तो 9+9 होते जाएगा, काम खत्म। कोशिश करूंगा कि आप लोगों का समाधान अपने सारे वीडियो में करके दूं और आप अपने जीवन को शांति और संतोषपूर्ण बिताने में सफल हो। चलिए फिर आगे मिलते हैं। सभी को राम राम। फिर जन्म कुंडली एक बार खोलेंगे और उसके अंदर जो कुछ भी मेरे हिसाब से अगर बाकी रह गया है तो फिर मैं उसे आगे बताने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को उस जानकारी से लाभ प्राप्त करूंगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने संगत में, अपने समाज में इसे अवश्य फैलाएं कि इस तरह से करने में ये फायदा होता है। अगर नहीं हो रहा है तो भाई देख लो। और अगर ऐसा कुछ है, अगर इन जानकारियों से अगर आपके जीवन में अगर कुछ दिखता हो मिलता जुलता तो कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार, सभी को राम राम, सबके प्रणाम और उम्मीद करे छी कि आशीर्वाद बनाकर रखब और आशीर्वाद आप लोग बना के रखिएगा इस चैनल पर और एक तुच्छ इंसान के ऊपर। धन्यवाद।